हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल लर्निंग। आज ये हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ की 11वीं वीडियो है, 11 वीडियो है। तो इसमें हम सीखेंगे कि पिछली वीडियो में जब मैंने आपको सिखाया था कि हम WP फॉर्म किस तरह क्रिएट कर सकते हैं फ्री प्लगइन से। फ्री वर्जन बताया था मैंने आपको WP फॉर्म का। इस वीडियो में मैं आपको WP फॉर्म का प्रीमियम वर्जन यूज़ करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं WP फॉर्म का प्रीमियम वर्जन। तो हम हमारे क्रोम पे आ जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ WP फॉर्म। तो आप देखें ये WP फॉर्म की ऑफिशियली वेबसाइट आ चुकी है, फर्स्ट वाली वेबसाइट। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम इसकी प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। तो आप देखें द मोस्ट पॉपुलर वर्डप्रेस फॉर्म बिल्डर विदाउट द हाई कॉस्ट। ठीक है, यहाँ लिखा मेंशन हुआ है कि इतनी हाई कॉस्ट नहीं है, पर अगर आप देखें एक एवरेज बंदे के हिसाब से प्लगइन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। $49 ईयरली है बेसिक, और प्लस प्लान में $99 है, प्रो प्लान में $199 है और एलीट प्लान में $299 है, जिसमें ये आपको कुछ फीचर्स एक्सेस करने दे देता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये किस तरह चीप प्राइस में मिल सकता है। इसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको ये चीपेस्ट प्राइस में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलें हम हमारे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो हम हमारा ज़ैम्प सर्वर ऑन कर देते हैं। ये हमारा ज़ैम्प सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम हमारे क्रोम पे आएंगे। क्रोम पे आने के बाद हम यहाँ से हमारा जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन कर देते हैं वर्डप्रेस का। तो हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने देखा था ये किस तरह हम फ्री वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें फ्री और प्रो में क्या डिफरेंट होता है कि अभी ये हमारा फॉर्म है। यहाँ पर जब मैं एंट्रीज़ में जा रहा हूँ तो ये कह रहा है कि अब प्रीमियम बाय करें प्रो वर्जन। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें हमें कहता है कि आप प्रीमियम बाय कर दें। तो ये देखें इसका प्रो है, प्रो लाइसेंस ये रहा, अपग्रेड नाउ, आप इसको अपग्रेड कर दें। इसने अब ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने रीडायरेक्ट कर दिया है। उसके अलावा जब हम फॉर्म्स में जा रहे थे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड लोड हो रहा है। हाँ, ये हमारे फॉर्म ओपन हो गया। हमने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करा था, तो उसके लिए हम एडिट में चलते हैं हमारे फॉर्म में फ्री वर्जन के। तो अब देखें हमारे पास ये सारी फैंसी फील्ड्स डिसेबल्ड हैं और कुछ पेमेंट के मेथड भी। तो हम इसको किस तरह से हम अभी मैं आपको दिखा दूंगा इनेबल कर सकते हैं, वो भी प्रीमियम वर्जन में ही हैं इसके फीचर्स इनेबल करने के भी। तो मैं यहाँ से ये जो हमारा WP फॉर्म प्लगइन है इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो इसको पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ हमारे सारे फॉर्म को। हमारा फॉर्म डिलीट हो चुका है जो हमने हमारे कॉन्टेक्ट पेज पे बनाया था। तो एक बार मैं आपको हमारी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कि कॉन्टेक्ट अस जो हमारा पेज था। तो आप देखें ये हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज हमारे पास आ चुका है और फॉर्म यहाँ से देखें आप, यहाँ पर फॉर्म नज़र नहीं आ रहा है, डिलीट हो चुका है यहाँ से फॉर्म। तो अब हम यहाँ पर प्रीमियम फॉर्म ऐड करेंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं, हम आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड पे, हमारे प्लगइन्स में और इंस्टॉल प्लगइन। तो अब देखें हमारे पास ये जो प्लगइन है WP फॉर्म लाइट, ये दो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्लगइन होते हैं। आप चाहें तो उनको डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जी। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास WP फॉर्म लाइट यहाँ पर शो हो रहा है। तो गेट WP फॉर्म प्रो, तो हमें यहाँ से तो प्रो गेट नहीं करना है, हम इसको डीएक्टिव कर देंगे। डीएक्टिव के बाद हम इसको सिंपल यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के बाद हम यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन के बाद हम यहाँ से अपलोड प्लगइन कर देंगे। अपलोड के बाद हम यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल के बाद आप देखें ये रहा हमारा प्लगइन WP फॉर्म का प्रो वर्जन। तो इसको हम सिंपल यहाँ से ओपन कर देंगे और यहाँ से इंस्टॉल को प्रेस कर देंगे। तो हमारा ये WP फॉर्म इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से हम इसको एक्टिव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा WP फॉर्म प्लगइन यहाँ पर शो हो रहा है, कंप्लीट फॉर्म शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे इसमें प्रीमियम जो फीचर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एंट्रीज़ में आ जाते हैं। तो आप देखें हमारे पास एंट्रीज़ ओपन हो चुकी हैं, जो पहले हमारे पास ओपन नहीं हो रही थी। कह रहा था कि भाई आप इसको प्रीमियम परचेस कर लो। तो अभी हमारा प्रीमियम वर्जन है, तो उस वजह से हमारे पास यहाँ पर सारे फीचर ऑन हो चुके हैं। अब हम ऑल फॉर्म्स में आ जाएंगे।
तो आप देखें हमारे पास फॉर्म्स नहीं है, हम यहाँ से सिंपल ऐड न्यू फॉर्म करेंगे। ऐड न्यू फॉर्म करने के पास आप देखें इन्होंने हमें बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पर विजिबल कर दिए हैं जो पहले नहीं थे। प्रीमियम में कह रहा था पहले ये कुछ सेलेक्टिव टेम्पलेट्स थे 3 से 4, अब इन्होंने सारे प्रीमियम जितने भी ये टेम्पलेट्स हैं सारे अवेलेबल कर दिए। आप यहाँ से डायरेक्ट से कोई भी प्रीमियम भी उठा सकते हैं टेम्पलेट, और आप उसको ही जस्ट थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम तो प्रीमियम ये टेम्पलेट नहीं उठाएंगे क्योंकि मैं आपको दिखा दूंगा, मुझे आपके फील्ड्स के बारे में बताने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से ब्लैंक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। ब्लैंक फॉर्म को क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो पहले फैंसी फील्ड सारी डिसेबल थी वो अब इनेबल्ड है, और उसके अलावा हमारे पास पेमेंट के भी सारे मेथड इनेबल्ड हो चुके हैं। तो हम सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो हमारे पास नेम आ गया। नेम के बाद आप देखें यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म, पहले हम नंबर की फील्ड ऐड कर रहे थे कस्टमर से, अब आप डायरेक्ट से यहाँ से फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो आप देखें यहाँ पर फ़ोन आ गया। फ़ोन के बाद आप चाहें तो वेबसाइट भी है अगर किसी की, या तो एड्रेस है, आप एड्रेस का भी यहाँ पर डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखें कंप्लीट आपकी एड्रेस लाइन यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं फॉर्म को एड्रेस से ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो हमारा नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, और मैं यहाँ पर एक ईमेल की फ़ील्ड ऐड कर देता हूँ। तो फ़ोन के बाद हम यहाँ पर एक ईमेल की फ़ील्ड ऐड कर देंगे। आप देखें अब हमारा नेम हो गया, फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया और एड्रेस हो गया। आप देख सकते हैं एड्रेस में यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के भी ऑप्शन हैं हमारे पास, जिप कोड है, सारा उसने ऑटो क्रिएट कर दिया है। इसके अलावा फ़ाइल अपलोड भी कर सकते हैं आप। फाइल अपलोडिंग का भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो यूज़र है वो फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें इसकी नीड नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा हम देख सकते हैं, आप देखें आपके पास डेट एंड टाइम शो हो रहा होगा, आप डेट एंड टाइम कर सकते हैं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, हमें इसकी कोई नीड नहीं है। और आप यहाँ से लेआउट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये फ़ोन और ईमेल एक ही लेआउट में हमारे पास शो हो, तो उसके लिए मैं ईमेल और फ़ोन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से सिंपल लेआउट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो अब आप देखें हमारे पास 2 लेआउट यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से फ़ोन को इस लेआउट में ऐड कर दूँगा और ईमेल को भी इसी लेआउट में ऐड कर दूँगा। तो आप देखें हमारे पास फ़ोन और ईमेल एक ही रो में हमारे पास शो हो रहे हैं। अब इस लेआउट का जो साइज़ है हम उसको कस्टमाइज़ यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट आप लेआउट को क्लिक करोगे तो आपका साइज़ कस्टमाइज़ हो जाएगा। तो ये जो लेबल है, लेबल पे हम लिख देते हैं, कुछ भी नहीं लिख देते, हम उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, या लेबल को हम हाइड कर देंगे फील्ड ऑप्शन से। तो लेबल को हम जस्ट हाइड कर देंगे। तो लेबल यहाँ पर हमारा लेआउट लिखा हुआ है, तो मैं इसको डिटेल्स नाम दे देता हूँ। हमने यहाँ पर डिटेल्स नाम दे दिया है। तो हमारे पास ये 2 लेबल शो हो रहे हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे हिसाब से आप कस्टमाइज़ करना चाहें। तो आई थिंक ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे जी। तो मैं इसको इस वाले फॉर्मेट में ही रहने दूंगा, फुल साइज़ फॉर्मेट में। और ये जो हमारा नेम का जो ऑप्शन है उसको भी हम यहाँ से एडवांस में आ जाएंगे, साइज़ को हम यहाँ से लार्ज कर देंगे। तो आप देखें इसकी जो नेविगेशंस हैं दोनों फॉर्म्स की बिल्कुल प्रॉपर आ रही हैं। अब ये जो हमारा एड्रेस लाइन है इसको भी हम एडवांस में आके यहाँ से लार्ज कर देंगे, तो ये भी उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर फिट हो चुका होगा। अब स्कीमा हमारे पास यूएस आ रहा है, हम इसको इंटरनेशनल कर देते हैं। तो आप चाहें तो जस्ट अगर आप यूएस बेस काम करें तो आप यूएस बेस स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इसको इंटरनेशनल कर दीजिएगा। तो हमारी एड्रेस की आ गई। आप चाहें तो यहाँ पर प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने फ्री वर्जन में आपको बताया था। मैं अभी प्लेस होल्डर यहाँ पर ऐड नहीं करूँगा। उसके बाद फिर से फील्ड में आ जाएँ। फील्ड में आने के बाद आप ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं, चेक बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ आप इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एड्रेस आ गया, वेबसाइट आ गई, वेबसाइट का यूआरएल अगर किसी का हो तो वो ऐड कर सकता है, फाइल, पासवर्ड, लेआउट। आप देखें पेज ब्रेक है और सेक्शन डिवाइडर भी है, HTML हो गया, कंटेंट हो गया, एंट्री प्रीव्यू। आप एंट्री प्रीव्यू भी रख सकते हैं यहाँ पर, कस्टम कैप्चा भी रख सकते हैं, सिग्नेचर हो गई। और उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स हैं। तो हम यहाँ पर जस्ट एक सिंगल टेक्स्ट लाइन एक ऐड कर देंगे।
और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे मैसेज। तो कोई अगर हमें मैसेज भी देना चाह रहा हो तो वो भी हमारे पास यहाँ पर शो होना चाहिए। तो हम एडवांस में जाएंगे, इसका भी साइज़ जो है वो हम यहाँ से सिंपली लार्ज कर देंगे। तो अभी हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बन के आ चुका है। आप देखें हमारी जितनी भी एडवांस फील्ड्स थी सारी हमारे पास इनेबल्ड यहाँ पर शो हो रही हैं। और इसके अलावा जो हमारा फॉर्म का नाम है तो हम हमारे फॉर्म के नाम को भी सेट कर देते हैं। तो उसके लिए आप सेटिंग में आ जाएं। आप देखें ये जो जर्नल सेटिंग है ब्लैंक फॉर्म है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। और इसके अलावा आप चाहें तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मैंने ये बताया हुआ है इसके बारे में आपको फ्री ट्रायल वाले में। तो आप इसको सिंपल यहाँ से सेव कर दें, सेव के बाद आप इसको प्रीव्यू कर दें। तो आप प्रीव्यू के बाद आप देखें किस तरह से आपका ये प्रॉपर प्रीमियम वर्जन में शो कर रहा है। फ़ोन में आप देखें यहाँ पर आपका कंट्री कोड्स आ रहे हैं, ईमेल हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, एड्रेस हो गया। ये आप देखें आपके पास सारी कंट्री सेलेक्ट आ रही हैं। यहाँ पर आप सारी कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान को सेलेक्ट कर दिया, स्टेट, प्रोविंस और एड्रेस। आप ये सारी डिटेल्स रेंडमली भी, मैंने तो रेंडमली डिटेल फिल कर दिया, आप सारी डिटेल ये फिल कर सकते हैं। उसके अलावा मैसेज है, आप मैसेज में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं इसको जैसे ही सबमिट करूँगा तो आप देखें हमारी ये जो क्यूरी है वो सबमिट हो चुकी है, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट अस। तो हम फॉर्म में आ जाते हैं, हम चेक कर लेते हैं हमारी ये क्यूरी कहाँ पर सबमिट हुई है। तो हम एक बार फिर से बैक करेंगे। हाँ, तो हम आ गए, हम हमारे पेज को एक बार रिफ़्रेश कर देंगे तो हमारे ये डैशबोर्ड है। हम एंट्रीज़ में आ जाते हैं। एंट्रीज़ में आप देखें ये हमारे पास कुछ स्टैटिक्स शो कर रहा है। फॉर्म्स में हम आ जाते हैं, ये हमारा फॉर्म आ गया। फॉर्म की एंट्री चेक करते हैं तो आप देखें हमारे पास एंट्री शो हो रही है। आपको फॉर्म में आना है या तो आप डायरेक्ट भी एंट्रीज़ में आ सकते हैं। एंट्रीज़ में भी आप देखें हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कह रहे हैं हमें फॉर्म सेलेक्ट करो। फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये आ गया अनरीड है, आपके पास एक ही मैसेज, ऑल में भी एक ही है। तो आप यहाँ से भी ये देखें व्यू का ऑप्शन है, आप व्यू कर सकते हैं। तो आपके पास ये सारी डिटेल्स फील्ड वाइड आ चुकी है। तो इसके अलावा इसके कुछ हैं लोकेशन वगैरह के प्लगइन्स भी हैं, उसको भी आप इंस्टॉल और एक्टिव करेंगे तो आपके पास वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर इनेबल हो जाएंगी। मैं फ़िलहाल उसको नहीं करूँगा इनेबल, क्योंकि मुझे लोकेशन यहाँ पर मतलब जियो लोकेशन देखने की कोई नीड नहीं है। मेरे पास कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस आ रहा है और ये मैसेज आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये होते हैं प्रीमियम, तो ये हैं WP फॉर्म प्रीमियम के अंदर फीचर्स जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। अगर आप ये प्रीमियम वर्जन चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत ही चीप प्राइस में हमारी टीम आपको ये प्रोवाइड कर देगी। तो अब हम हमारे इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को हमारे इस वाले कॉन्टैक्ट पेज पे यहाँ पर एम्बेड करवाएंगे। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ से इसी पेज को एडिट पेज कर देंगे। एडिट पेज करने के बाद आप देखें हमारे जो पहला प्रीव्यू था वो डिलीट हो चुका है, तो उस वजह से यहाँ पर एरर शो कर रहा है। आपको सिंपल इसको डिलीट करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे प्लस पे और WP फॉर्म में हमने जो अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया हम उसको सिंपली सेलेक्ट कर देंगे। तो अब देखें यहाँ पर एक आपके पास कंप्लीट फील्ड आ चुकी है। तो इसमें आपके पास देखें बहुत सारे कलर्स और ये फीचर जो पहले प्रीमियम में थे, फ्री में हमारे पास जस्ट 2 फीचर्स शो कर रहे थे, एक डिफ़ॉल्ट वाइट वाला और एक ब्लैक वाला। तो हमारे पास ये ओके दिस थीम यू हैव सेलेक्टेड द बैकग्राउंड इमेज इजीली यू विल ओनली हैव टू दिस वंस ओके। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो बैकग्राउंड है उसके भी कलर चेंज हो सकते हैं फील्ड्स के हिसाब से। ये देखें ये ब्लैक में भी अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो हम अपनी थीम के हिसाब से भी कलर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखें सोनिक कलर है, इसमें फील्ड्स आप देखें बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा लुक क्रिएट हो रहा है, शेडो भी आ रहा है फॉर्म के बैकग्राउंड में। इसके अलावा भी हम इसमें चेक कर लेते हैं। अब जैसे ये कलर जो है मेरी थीम के हिसाब से मैच कर रहा है, तो मुझे फॉर्म काफ़ी अच्छा लग रहा है इस कलर में। और आप चाहें तो उसमें मल्टीपल्स कलर्स ऑप्शन दिए गए हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये साइज़ मीडियम है, मैं साइज़ को अगर स्मॉल कर देता हूँ तो देखें आप इस हिसाब से दिख रहा है, तो मैं इसको मीडियम ही रहने देता हूँ। इसके अलावा सॉलिड है, बॉर्डर साइज़ आप देखें बॉर्डर रेडियस 22 है, आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बॉर्डर कलर आपके पास शो है, आप इनको भी यहाँ से मेन्यू कलर आप हर चीज़ को यहाँ से सिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म भी यहाँ पर एम्बेड हो चुका है।
अब हम इसको थोड़ा सा इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट कर देंगे। अलाइन मिडल, तो अब आप देखें थोड़ा सा बेहतर लग रहा है ये। हम इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं स्ट्रेच टू फिट नहीं, अलाइन बॉटम। तो आप देखें ये बिल्कुल बॉटम से जुड़ गया है, आपके पास यहाँ पर स्पेस है। तो आप यहाँ पर ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पर नीचे कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको ऊपर सेक्शन को ड्रॉप कर दूंगा, तो उसको और ऊपर ड्रॉप कर दें, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर दें। जैसे कि जो इमेज है मैं इसको सबसे ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो आपको उसको जस्ट यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएँ, आपके पास कोई भी रैंडम इमेज हो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। तो अब आप देखें जो आपका जो फॉर्म है वो फुल्ली कस्टमाइज आपके पास विद इमेज शो हो रहा है। तो मैं इसको एक बार अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद हम इसका एक प्रीव्यू चेक करते हैं। तो आप देखें आपका एडवांस फॉर्म बनके क्रिएट हो चुका है प्रॉपर कस्टमाइज़ के साथ। तो ये था, इस तरीके से हम प्रीमियम वर्जन यूज़ करके, आपने इससे पहले फ्री वर्जन में आपने देखा था फॉर्म किस तरह दिख रहा था, और हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस ये वाले नहीं थे। तो ये हमारे पास ना इससे फ्लैग शो हो रहा था, ना ही कंट्री वाइज, ना स्टेट, कुछ भी नहीं था। जस्ट हमने इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करा और हमारे पास सारी फील्ड ऑटो क्रिएट हो गई जो फ्री वर्जन में डिसेबल थी। तो इस तरह हम एडवांस कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको WP कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन प्रीमियम में चाहिए हो तो उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।